नेपाल सहित 3 देशों में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। तिब्बत क्षेत्र में सुबह सुबह आए भूकंप के चलते अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस भूकंप ने तिब्बत में काफी तबाही मचाई है। राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। मलबे के बीच लोग घरों में ही फंस गए हैं। नेपाल में भी 9 लोगों के जान की खबर जो है वो जाने की निकल कर सामने आई है। नेपाल से भूकंप के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। जहां भी नजर पड़ रही है वहां तबाही तबाही नजर आ रही है। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। तिब्बत में सुबह 6:35 पर, बिहार में 6:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झारखंड में 6:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। यूएसजीएस अर्थ के मुताबिक नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास शेजांग में रहा। तो देखिए जिस तरह से हाल है, सुबह लगभग 6:30 बजे से लेकर 6:45 के बीच में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दुनिया के 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भारत भी उनमें से एक है, लेकिन तिब्बत इस भूकंप का केंद्र रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर 53 लगभग लोगों की मौतें की खबर सामने आ रही है। नेपाल में भी 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह से इस भूकंप ने तबाही मचाई है। जानकारी जो निकलकर सामने आ पा रही है कि राहत और बचाव कार्य अब भी वहां पर जारी है। नेपाल तिब्बत सीमा पर शेजांग ये केंद्र बताया जा रहा है जहां भूकंप देखने को मिली है। तिब्बत में सुबह 6:35 पर, बिहार में 6:38 पर और झारखंड में 6:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही आज अहले सुबह हवा में झूलकर मलबे का ढेर, इमारतें बनी हैं। अब तक 60 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। न सिर्फ तिब्बत और नेपाल में इसका नुकसान हुआ है, हालांकि देखिए बिहार और झारखंड में भी धरती कांपी है। यहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। हालांकि यहां किसी तरह से जान माल की क्षति के नुकसान जो कह सकते हैं उसकी खबरें सामने नहीं आई है। सुबह सुबह का वो वक्त था। हालांकि कुछ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ पाई, जो बिल्डिंग्स में लोग रह रहे थे, ऊंची इमारतों में जो लोग बिहार झारखंड में रह रहे हैं, उन्हें
इसका एहसास तेज हुआ है। यही कारण था कि बिल्डिंग्स के नीचे लोग उतर गए। हालांकि ये भी अपील लोगों से हमेशा से की गई है, जब भी आपको भूकंप के झटके महसूस हो अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, लगभग 6:30 बजे से लेकर 6:45 के बीच में भूकंप के झटके दुनिया के 3 देशों में महसूस किए गए। नेपाल और तिब्बत की सीमा जो है इसका केंद्र रहा। तिब्बत में भारी नुकसान हुआ है, लगभग 53 लोगों की मौत। नेपाल से भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, 9 लोगों की मौत। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ये भूकंप के झटके सुबह सुबह, जो उस वक्त लोग अमूमन ठंड के दिन में सोए रहते हैं, उस समय भूकंप के झटके आए और जो नुकसान आपको दिख रहे हैं, वो जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, वो 53 लोगों की मौत की बात आ रही है कि भूकंप से मकान गिरने या फिर जो क्षति हुआ है उससे जो है दब करके मरने की जो खबरें आ रही है। सरकार जो सिक्किम है, जहाँ पे आप और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जो है इसका केंद्र माना जा रहा है कि भूकंप के झटके से वहीं से स्टार्ट हुआ था। भूकंप के जो केंद्र माना जा रहा है वहाँ से केंद्र सरकार भी इस पर जो है निगाहें रखे हुए है। एनडीआरएफ की जो टीम है, जो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि वहाँ से ज़्यादा जो है उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए, लोगों को निकाला जाए, जो लोग दबे हैं उनको बाहर किया जाए। ये तैयारी चल रही है। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे कोई भी नहीं बच सकता है, और जो प्राकृतिक आपदा है उससे सरकार निपटने के लिए जो उनके तरफ से जो उनकी टीम होती है उसको रवाना किया गया है कि ताकि घटनास्थल पर पहुंच करके जो है उनको जो लोगों को जान माल की बचाया जा सके। अब देखिए, क्योंकि रात्रि में लोग सोए रहते हैं, सुबह का वक्त था, ठंड का समय है, उसके बाद भूकंप होता है, दीवारें गिरते हैं, दरारें फट जाते हैं, और जिस वजह से उनकी नुकसान हुई है। नेपाल में ज्यादा इसके असर हुए हैं, और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो उनके झटके जो है पूर्वोत्तर राज्यों में देखे गए हैं, लेकिन सिक्किम उसका एक केंद्र है और नेपाल, और इस पर सरकार की निगाहें हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि जो माल जाल हुआ है आकलन हो, और जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उसको जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुंचा करके उनकी रक्षा की जाए। बिल्कुल अमर, अब जानकारी जरूर सामने आ पा रही है, आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, कितना नुकसान और कितनी क्षति यहां पर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तिब्बत और नेपाल की सीमा जो है इसका केंद्र बताया गया, शायद यही कारण है कि तिब्बत में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ पा रही है। तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर पा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ऊंची इमारतें ढह गई हैं और मलबा बना है वहां पर झूलकर। ये तमाम इमारतों का अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।